कॉर्पोरेट आर में अब हम करते हैं बात 1942 में शुरू हुई एशियन पेंट्स की। 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है और देश में पेंट सेगमेंट की लीडर है। डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी पेंट्स, वॉल कवरिंग, एडिसिव्स बनाती है। नतीजे देख लेते हैं तो सालाना आधार पर आय 5% बढ़ी है, 9100 करोड़ पर आई है। मुनाफा 34% बढ़ा है, 1475 करोड़ पर आया है। मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। नतीजों को कहाँ से मिला सहारा, मोर इम्पोर्टेंटली आगे आय, मुनाफा और मार्जिन के क्या है आउटलुक, इस पर बात करते हैं। चलते हैं कंपनी के MD एंड CEO अमित सिंघल हमारे साथ शो में जुड़े। अमित, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर। पहले तो Q3 नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन भी था और अब आगे जिस तरह से डिमांड मॉडरेशन की आपने पहले एक इंडिकेशन दिया था इन लेटर पार्ट ऑफ द क्वार्टर, कैसे देख रहे हैं? क्या ये कंटिन्यूटी रहेगी? डिमांड किस तरह से पैन आउट हो रही है? तो ओवरऑल मैं कहूंगा कुल मिला के जो क्वार्टर हमारे लिए काफी अच्छा गया, 12% की वॉल्यूम ग्रोथ रही। और अगर आप प्राइस डिक्रीज को नेट करें तो ओवरऑल लगभग 7.5 से 8% का वैल्यू ग्रोथ भी हम समझते हैं इस क्वार्टर में आया है। डेफिनेटली जो अक्टूबर नवंबर में सेल दिखी, फेस्टिव सीजन के कारण रिलेटिवली हायर सेल थी। तो उसके बाद जो अगर हम दिसंबर में सेल देख रहे हैं, दैट इज बैक टू द नॉर्मल लेवल्स। ये नहीं है कि डिमांड है नहीं, बट इट इज बैक टू द नॉर्मल लेवल्स। जो स्पर्ट हमने देखा था सीजन में, वो स्पर्ट कंटिन्यू नहीं रहा, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल मार्केट। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर अब भी जो डिमांड चल रही है वो नॉर्मल लेवल्स पे चल रही है और हमें ऐसा लगता नहीं है कि डिमांड में कुछ ऐसा फिक्र करने वाली बात है। ओवरऑल अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें, सबसे बढ़िया बात यह रही है कि जो टियर 3 टियर 4 श्रेणी के जो शहर हैं, उनमें हमने कुछ ग्रोथ देखने को मिला है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर हम हमारे जो इकोनॉमी प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी रही है उन मार्केट्स में और काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। और मैं समझता हूं कि आने वाले क्वार्टर में ये ट्रेंड जारी रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम इस क्वार्टर में भी ओवरऑल अच्छी एक ग्रोथ की होप कर रहे हैं। ओके, एक अच्छी ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग क्वार्टर्स में भी। ऑपरेशनली सर नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखा है, मार्जिन्स भी बेहतर आए हैं, तो मार्जिन्स को लेकर क्या लग रहा है पिक्चर सर आगे? तो देखिए, हम समझते हैं कि इस क्वार्टर में हमने थोड़ा डिफ्लेशन देखा, कुछ अच्छा काम हुआ फॉर्मुलेशन सोर्सिंग एफिशिएंसीज में, कुछ प्रोडक्ट मिक्स भी हमारा बेहतर रहा, जिसने हमारे मार्जिन्स को ऊपर पुश किया। आने वाले क्वार्टर में हम थोड़ी सी नमी फिर देख रहे हैं, थोड़ा डिफ्लेशन रहेगा मार्केट में ओवरऑल। उस हिसाब से अगर हम देखें, डेफिनेटली जो हमारा प्रॉफिट गाइडेंस का जो PBDIT का बैंड है, हम वो डेफिनेटली 18 to 20% में रखेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हम कुछ एक्टिविटीज ओवरऑल डिमांड बढ़ाने के लिए करने वाले हैं। ओके, श्योर सर। इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं एक तरह से टूरिज्म का बात करूं तो वहाँ पर अच्छा खासा एक बूम दिखा है, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को एक सर्ज मिला है। अब इवेंट्स लाइक अयोध्या ऑब्वियसली डिमांड कर रहे हैं फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, क्लियरली उसका असर आपके जैसे कंपनीज पर भी पड़ता है, तो उसको आप देखते हुए कैसे देख रहे हैं डिमांड आगे बढ़ेगी? तो अगर आप देखें जिस तरह का ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी मार्केट है या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से बढ़ोतरी आई है, आज की तारीख में इंडस्ट्रियल सेल्स जो हमारी रही है काफी स्ट्रांग रही है। दोनों में डबल डिजिट वैल्यू ग्रोथ रहा है हमारी जो इंडस्ट्रियल सेल्स है, जो कि काफी पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस और ये जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स आते हैं उनमें जाता है, क्योंकि हर तरह का डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट उसमें लगता है उन जगहों में। और हम हर जो नया एक बड़ा इनिशिएटिव आ रहा है, चाहे वो अयोध्या है, चाहे मेट्रोज हैं, चाहे पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है, हम सब में एक अपना कंट्रीब्यूशन रख रहे हैं। और हमें समझने में आया है कि ये जो ट्रेंड है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओवरऑल जिस तरह का आज की तारीख में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ के आ रही है, नए नए होटल्स आ रहे हैं और नए नए काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स आ रहे हैं, लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपना बिजनेस, फैक्ट्रीज नई आ रही हैं, ये वाली जो हलचल है डेफिनेटली रहने वाली है। और हमारी प्रिडिक्शन यही है कि आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट सेल्स है, इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, उसमें डेफिनेटली काफी अच्छी डिमांड रहने वाली है ओवरऑल, और वो डेफिनेटली जो ओवरऑल पेंट मार्केट की डिमांड है उसको बढ़ोतरी देगा। ओके, श्योर। सो ये एक पॉजिटिव क्यू है डेफिनेटली कंपनी के लिए, जिस तरह से इंफ्रा पर फोकस हो रहा है। सर, नए लॉन्चेस और एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल स्पेंड्स क्या रहे FY24 में, अगर हम ईयर एंड तक की बात करेंगे, और आउटलुक क्या लग रहा है फॉर FY25?
तो ओवरऑल आज हमने काफ़ी नए प्रोडक्ट्स का पिछले साल आगमन किया है। हमारा एक प्रोडक्ट है रॉयल ग्लिट्स जो कि बिल्कुल टॉप एंड प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में है। उसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और हम उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर देंगे आने वाले टाइम में। दूसरी हमारी कई सर्विसेज़ हैं, आज ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस है, उसके में भी काफ़ी अच्छी हमें आज एक पेनिट्रेशन इंडिया में मिली है। उसके ऊपर एक हमारा फ़ोकस रहेगा। नए एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसकी वारंटी, ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हमारा स्कोप रहेगा कि हम क्वार्टर 4 में उसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस करें। इसके अलावा जो हमारा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस है, नए टाउन्स में जाने का, नए रिटेल पॉइंट्स खोलने का, वो सब कार्यक्रम चालू रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी क्वार्टर 4 में हलचल है जो हम काम करने वाले हैं। ओके, हलचल है आगे काम जो करने वाले हैं। आपने जिस तरह से एक्सपेंशन की बात की, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं सर, और कैपेक्स टारगेट क्या होगा फॉर FY25 सिंस आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से लेवरेज करना चाह रहे हैं? तो ओवरऑल जो हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ब्राउनफील्ड जो एक्सपेंशंस हैं, 2 हमारे प्लांट्स खंडाला और कासना में ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और उसका बेनिफिट कैपेसिटी का हमें ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। और जो हमारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको लगभग 1.5 से 2 साल अभी लगेंगे उनका आगमन होने के लिए, और हमें लगता है कि उसमें थोड़ा टाइम है। बट किंतु जितने भी कैपेसिटी के वाले प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो डेफिनिटली आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में कुछ जो और प्रोजेक्ट्स हमारे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के चल रहे हैं, उनका भी आगमन शीघ्र ही होगा। ओके, तो एक्सपेंशन इज इन फुल स्विंग गोइंग फॉरवर्ड सर। सिचुएशन इन इंटरनेशनल मार्केट्स किस तरह से है, वहाँ पर कैसा डिमांड सिनेरियो है, कौन से मार्केट्स में आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो ओवरऑल अगर हम इस क्वार्टर में देखें, अगर हम कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखें तो लगभग 5-5.5% का ग्रोथ रहा है। जो एशिया मार्केट है वो डेफिनेटली थोड़ा ढीला रहा है, स्पेशली अगर हम बांग्लादेश और नेपाल की मार्केट की बात करें। बांग्लादेश में कुछ इलेक्शंस का प्रहार रहा जिसकी वजह से थोड़ा डिमांड सीमित रही, और नेपाल में ओवरऑल इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन है। तो हमारी प्रेडिक्शन यही है कि अगर हम एक्स ऑफ एशिया अगर ओवरऑल हम मार्केट देखें, वो मार्केट डेफिनेटली डबल डिजिट में ग्रो होना चाहिए ग्लोबल टर्म्स में भी। किंतु आज की तारीख में बांग्लादेश में भी हमें सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखती है। So definitely I think Asian markets will also evolve as we kind of go ahead. तो I think overall situation definitely अच्छा रहना चाहिए global markets में, but I think the focus is Indian market because वहाँ काफी अच्छी स्कोप है और काफी ओवरऑल पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। ओके, पोटेंशियल यहाँ पर भी बढ़िया है। अब फाइनली सर, बजट इज अराउंड द कॉर्नर, ऑफ कोर्स वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रॉम द पेंट इंडस्ट्री सर? सी ओवरऑल हमारी एक्सपेक्टेशन है जिस तरह से गवर्नमेंट ने वेरी प्रोग्रेसिव नेचर में काम किया है पिछले 4 सालों में, ओवरऑल हम समझते हैं कि दैट प्रोग्रेसिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ग्रोथ, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसी पे रहना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भी हम समझते हैं कि जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है उसमें डेफिनेटली वी कैन लुक एट पॉसिबली स्ट्रॉन्गर infusion of more and more money which can come in, which can overall accelerate the business very strongly. तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक स्ट्रैटेजी है, एक डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट डेवलपमेंट, लुकिंग एट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अगर चलता रहे और उसी में बजट में डायरेक्शन रहे तो वो काफी अच्छा रहना चाहिए। ऑलराइट, तो डायरेक्शनली अगर ग्रोथ पर फोकस होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, यही डिमांड है इंडस्ट्री की भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, बताने के लिए नंबर्स कैसे रहे और आगे क्या है आउटलुक।